दोस्तों, हम आज इतिहास के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर इतिहास कहते किसे? इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना है, इति प्लस आस। मीन्स ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो दो भागों में इतिहास को बांटते हैं। एक तो ऐतिहासिक काल, एक काल को कहते हैं ऐतिहासिक काल, और जो काल ऐतिहासिक से पहले का है उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जिस काल के बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है, जहां की हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसकी हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है उस समय को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और ऐसा समय जिसके बारे में लिखित जानकारी मिलती है, जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी मिलती है, वो है हमारा ऐतिहासिक काल। मतलब ऐसा ही हुआ था जैसा कि हमें लिखित में मिला है, इसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत उस युग में जहां की हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिली, इसके बारे में हम अनुमान कैसे लगाते हैं? जैसे हमें लिखित तो नहीं मिला लेकिन अवशेष मिले। क्या मिला? अवशेष प्राप्त हुए। उस समय के हमें यंत्र मिले, उस समय के मकान का अवशेष मिला, हड्डियां मिली, अनाज मिला, वहां की हमें सड़कें मिली, नालियां मिली, या प्रयुक्त की जाने वाली अन्य सामग्री, उसके बारे में हमें अवशेष प्राप्त हुए। जैसे हमारे यहाँ खुदाई से जो हमें अवशेष मिले हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह से, तो वो भी प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में ही आते हैं। हाँ, इस समय अगर हड़प्पा की बात करें तो इस समय के बारे में हमें कुछ लिखित जानकारी भी मिलती है, लेकिन वो लिपि जो लिखी हुई थी उसको हम अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। हमारे जो विद्वान हैं उसे अभी तक पढ़ नहीं सके हैं और ये नहीं बता सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें चित्र और अक्षर दोनों प्रकार की लिपियां लिखी हुई हैं, इसलिए उसको पहचाना नहीं जा सका। अब हम ऐतिहासिक काल के बारे में जब हम आते हैं तो जिस समय के बारे में हमें लिखित जानकारी प्राप्त होती है, लिखित जानकारी में अभिलेख हैं, पुस्तकें हैं। लिखित जानकारी में अभिलेख है, पुस्तकें हैं, मोहरे हैं जिन पर कुछ खुदा हुआ मिलता है। ये सब क्या है? लिखित जानकारी है। तो इस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन हम आज विशेषकर पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास इसे मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ करने से पहले हम इतिहास के बारे में कुछ हल्की जानकारी, थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें, ब्रीफ अध्ययन कर लें, जिससे कि हमें उसमें जो है विचलन की अनुभूति ना हो, ये ना लगे कि हम कहीं नया टॉपिक उठा के चल दिए हैं। तो हम जो है इसके बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें हमें जो पुस्तकें मिली हैं, जो साहित्य मिला है, हम इसको पुस्तक अभिलेख न करके उसे साहित्य का नाम दें। जो हमें साहित्य मिला है वो दो प्रकार का साहित्य है। एक तो है धार्मिक साहित्य, एक है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वो साहित्य आता है जो किसी न किसी धर्म से संबंधित है, और दूसरा है हमारा धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य मतलब ऐसा साहित्य जो धर्म से संबंधित नहीं है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, वो धर्मेतर साहित्य है। इसके अंतर्गत यात्रा विवरण आते हैं, अर्थशास्त्र आता है। जो धर्म से संबंधित नहीं, हमारी लौकिक कथाओं से संबंधित है, हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन की जानकारी से संबंधित है।
धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वो साहित्य आता है जैसे वेद हैं, पुराण है, स्मृति ग्रंथ हैं और ये जो ग्रंथ हैं जो धर्म से संबंधित हैं, ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ, ये सब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। और धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत यात्रा विवरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, नाटक, उपन्यास वगैरह जो भी हमें नाटक वगैरह जो भी कविताएं मिलनी है वो सब धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। हमारे इतिहास का विकास जो हमारे समाज का विकास हुआ, तभी से हमारे इतिहास का विकास हुआ। इंसान ने जब से जन्म लिया तब से वो इतिहास ही बनाता चला आ गया। हर पल पर जैसे वो आगे बढ़ा, इतिहास बनाता गया, पीछे को छोड़ता हुआ आगे बढ़ता गया। 4 पैरों पर चलने वाला मानव चलते चलते 2 पैरों पर चलने वाला और विश्व का समझदार मानव बन गया। यही मानव जो अपने प्राणियों में दुनिया में सबसे समझदार मानव बना, इसे सबसे समझदार प्राणी कहा जाए बना, इसने जो है वो विकास किया और विकास करते करते इसने प्रकृति का मूल स्वरूप बदल दिया। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें हमें एक पॉइंट पढ़ने के लिए मिलेगा जिसे हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ना कहकर सिंधु घाटी सभ्यता कहें, क्योंकि वो सभ्यता जो विकसित हुई थी वो सिंधु नदी घाटी में उसी के आसपास विकसित हुई थी, तो उससे सिंधु घाटी सभ्यता कहना ज्यादा समीचीन मानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और उसे प्रथम नगरीय क्रांति कहेंगे। उसके बाद नगर के बाद हमारा देश फिर गांव बना, और ऐसा गांव जो विभिन्न प्रकार की विपन्नताओं और अभावों से ग्रस्त था। हम एक सभ्य समाज से फिर एक मक्कल समाज की तरफ अग्रसर हुए। हम एक विकसित समाज से अविकसित समाज बने। उसके बाद 16 महाजनपदों का उदय हुआ, और जब हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो वो जो है द्वितीय नगरीय क्रांति हुई, हमारे यहाँ की द्वितीय नगरीय क्रांति। जिस समय लोग चलना नहीं जानते थे, लोगों को भोजन के बारे में जानकारी नहीं थी, उस समय हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में लोग जो है घर बना करके, पक्का घर बना करके रहते थे। आज हम अपने को विकसित समझ रहे हैं। उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, जिसको हम आज विकसित कहते हैं, वो विकास बहुत पीछे माना जाएगा, क्योंकि उस समय हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्थित नगर बसा दिए थे, जिनमें नालियां जो बनी हुई थी वो ढकी हुई थी, पक्के मकान बने हुए थे, सभी सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी और एक व्यवस्थित नगर हुआ करते थे। आज हम चंडीगढ़ और जमशेदपुर वगैरह जैसे नगरों को जो है प्लांट सिटी बसा करके और प्रफुल्लित हो रहे हैं। ये हमारे पूर्वज बहुत दिन पहले ही कर चुके थे। आर्यों का आगमन हुआ, विवाद का विषय कहां से आए थे, लेकिन जैसे भी आए फिर हमारा देश विकसित हुआ। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों का उदय होता रहा, लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन यहाँ का क्रम नहीं बदला। यहाँ भारत जो है एक बास्केट है, जिसमें जो भी आया और समाहित हो गया। हम तो इसे ये कहेंगे कि एक प्रकार का समुद्र है, इसमें जो भी आया इसमें मिल गया और अपने को अलग नहीं कर सका। हमारे यहाँ सनातन धर्म, जिसका कोई भी संस्थापक नहीं है, जो प्राचीन धर्म है, जिसमें कोई भी
विशेष धर्म न कहकर हम इसे मानव धर्म कहेंगे, उसकी विशेषताएं हैं। इस धर्म में जब विकृतियां आई तो हमारे यहाँ अन्य धर्मों का उदय हुआ, जो सुधारवादी आंदोलन थे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे संप्रदाय थे, लेकिन विशेषकर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म लोग मानते हैं, उसको विशेष धर्मों के भी श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ जो है विशेषकर एक नए धर्म का प्रवेश हुआ, उदय तो नहीं कहेंगे, नए धर्म का प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है इस्लाम। और जब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हर्षवर्धन के पतन के बाद फिर जो काल आता है तो उसको हम मध्यकालीन भारत ही कहेंगे, क्योंकि उसी समय जो है उसके बाद में हमारे यहाँ इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। तो जिस धर्म ने भारत ही नहीं विश्व की राजनैतिक और भौगोलिक परिदृश्य में एक तूफान ला दिया, उस धर्म के बारे में पढ़ना देखेंगे। मध्यकालीन भारत का ज्ञान इस्लाम धर्म के उदय को पढ़े बिना समझना बहुत ही दुष्कर कार्य है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं समझ सकते, क्योंकि ये मुस्लिम इस्लाम आक्रांताओं का ही समय रहा। तो मुस्लिम इस्लाम धर्म जो है इसका उदय कब, कैसे और कहाँ हुआ, इसके बारे में थोड़ा हम जो है इतिहास में जाएंगे, डिटेल में कल से चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ मध्य भारत में, मध्य एशिया में जो है जहाँ जल संसाधनों की कमी है, जहाँ छोटे छोटे कबीलों के लोग रहा करते थे और अपने कबीले के सरदार को ही अपना राजा माना करते थे, तो उसी मध्य एशिया में एक महानुभाव है मोहम्मद साहब। इन्हें हम कहते हैं मोहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ 570 ईस्वी। मोहम्मद साहब का जन्म होता है मक्का में। ये जो थे मोहम्मद साहब का मक्का में जन्म होता है। ये सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, कोई बहुत क्रांतिकारी नहीं। हाँ, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ये वैसी कबीले के जो है व्यक्ति थे जहाँ इनके लोग पूर्ण नामक देवी की पूजा करते थे। एक बाहर मंदिर बना हुआ था, उसमें मूर्तियां तो नहीं थी, लेकिन पत्थर की शिलाएं वगैरह रखी हुई थी। उनको देवी की लोग पूजा किया करते थे। इनके बचपन का नाम अल अमीन था। मोहम्मद साहब का बचपन का नाम नहीं था, बचपन का नाम था अल अमीन। अल अमीन जो है ये मूर्ति पूजा वगैरह का और अपने समाज में क्रांति लाना चाहते थे। नई नई खोजी करने का शौक भी रखते थे। देखिए जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने प्रयास किया और एक पहाड़ी थी हीरा नामक पहाड़ी, हीरा नाम की पहाड़ी थी। उस पहाड़ी में बैठे ये जो है मग्न थे और इनको कुछ समझ में आया। बताया जाता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती। इनकी ज्ञान की प्राप्ति उसे सब दिया गया है। खुदाई जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति को नाम दिया गया खुदाई की नाम। खुदाई के राम नाम दिया गया है ज्ञान की प्राप्ति। ये जब 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति, वो कौन सा ज्ञान था ये तो खुद ही कहेंगे। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने अपने नाम के आगे लगा दिया पैगंबर। दोस्तों पैगंबर का अंबर से पैगाम लाने वाला।
पर से पैगाम लाने वाला। इन्होंने कहा कि खुदा हमारे पास आए और उसने संदेश दिया कि तुम जो है लोगों की भलाई करो, लोगों की भलाई करने का। जब इनको यहूद को पैगंबर कहने लगे, इन्होंने एक और पदवी नबी, एक और पदवी जिसका नाम था नबी और रसूल। इन्होंने पैगंबर, नबी और रसूल अपने। नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष, नबी का मीन होता है सिद्ध पुरुष, और रसूल का मतलब होता है ईश्वर का एजेंडर ऑफ गॉड। सिद्ध पुरुष और रसूल का मतलब होता है एजेंडर ऑफ गॉड, ईश्वर का संदेश वाहक। जिन्होंने अपने को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जैसे हमारे यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने सारनाथ में ही जो है 5 व्यक्तियों को ज्ञान दिया, 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया। लेकिन हमारे मोहम्मद साहब ने, इन्होंने भी सबसे पहले ज्ञान दिया, और ज्ञान लेने वाला अपना ही व्यक्ति होता है। इन्होंने खदीजा की पत्नी, इन्होंने खदीजा को सबसे पहले ज्ञान दिया, खदीजा को दिया। और उसके बाद ये जो है अपने के नाम को इनको मोहम्मद साहब कहा जाता है। मोहम्मद साहब पैगंबर, अब्दुल्ला के पुत्र और अमीना के पुत्र। इसके बाद ये जो है, अगर इनके बचपन की कहानी सुने, हमें बहुत इस्लाम धर्म के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं। इन्होंने जो है खदीजा नाम की, ये जो खदीजा थी एक विधवा महिला थी, जिसने इन्हें अपना व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया, और इन्हीं अल आमीन, इन्हें अपना व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया था। इन्होंने उनके साथ विधवा महिला के साथ शादी कर ली और उसे अपनी पत्नी बना लिया। उसके बाद जो है इनका सिलसिला चलता रहा, और इन्होंने जो है मोहम्मद शाह ने इतिहास में एक वो क्रांति लाए, जिससे कि पूरे विश्व में हलचल मची। इन्होंने, मैंने पहले बताया कि मूर्ति पूजा का विरोध किया था और अपने कबीलों को एक करने का प्रयास किया। जो भी छोटे छोटे कबीले थे, उन कबीलों को एक करने का प्रयास किया। हालांकि इन्होंने शासन करने की कोई इच्छा प्रदर्शित नहीं करी और न ही शासन करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कबीलों को एक करने का प्रयास जरूर किया। और जो आप कबीलों के आपसी झगड़े होते थे, उनको निपटा करके उनमें अपनी सुप्रीमेसी स्थापित किया। लोगों ने, जब इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, इन्होंने अपने धर्म का नाम दिया इस्लाम, और इस्लाम को मानने वाले कहलाए मुसलमान। इस्लाम को मानने वाले लोग कहलाए मुसलमान। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ली ईमान, इसका ईमान पुख्ता हो, इसका ईमान पुख्ता हो, ऐसे व्यक्ति को मुसल्ली ईमान या मुसलमान। तो इन्होंने कहा कि सब लोग जो है अपना नियत, अपना ईमान पुख्ता रखें, और लोगों की भलाई के लिए इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी लोगों। इन्होंने जो है समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया। लेकिन जहां इनका जन्म हुआ था मक्का में, वहां के लोगों ने इनका बहुत विरोध किया। तो 16 जुलाई और 22, 16 जुलाई 1922 को ये जो है मक्का को छोड़ करके चले गए मदीना। को चले जाने को कहा गया हिजरत। क्या कहा गया? हिजरत। मतलब इन्होंने अपने स्थान को चेंज किया। मदीना को हिजरत मतलब इनके जाने को हिजरत कहा जाता है। इस स्थान को हम मदीना कहते हैं,
उसका नाम मदीना। अगर आप लोग बता सके तो बताएं मदीना का क्या नाम है। किसी स्थान का नाम मदीना नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं किस स्थान का नाम था, अभी कोई कमेंट आया? जिसको हम मदीना कह रहे हैं इसका नाम मदीना नहीं था, इसका नाम था, इसका नाम था केसरी। ये 16 जुलाई 1622 को गए थे, तो केसरी के लिए गए थे, ना कि मदीना के। लेकिन सब इन्होंने वहां पहुंचे तो इस यथरीब को कहा गया मदीनतुन नबी। कहा गया क्या कहा गया, मतलब नबी का, मदीनतुन नबी, नबी का क्या कहा गया, नबी का शहर। और नबी किसे कहते हैं, नबी किसे कहते हैं, मैंने पहले ही बताया, लिखा होगा नबी किसे कहते हैं, सिद्ध। यानी जब ये मदीना गए, ये यथरीब को गए, तो उस स्थान को क्या कहा गया, मदीनत नबी, मदीनतुन नबी, नबी का शहर, मतलब सिद्ध का शहर। इनके जाने के बाद मदीनतुन नबी कहा गया और तब इसका नाम पड़ा। और हिजरत, इन्होंने जो प्रस्थान किया मक्का से, मक्का से ये मदीना गए, इस घटना को क्या कहा गया, हिजरत। और यहीं से एक सन की शुरुआत हुई, इसका नाम है हिजरी सन। क्या नाम है, हिजरी संवत। हिजरी संवत, तो इस सन का मतलब हिजरी संवत की शुरुआत। इन्होंने जो है बताया कि ईश्वर एक है और उसको प्राप्त करने के लिए 5 प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने बताया है कि जो ईश्वर है वो एक है और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 5 एक है कलमा। क्या है, कलमा। दूसरा है नमाज। तीसरा है जकात। क्या है, जकात। चौथा है रोजा। और 5वां क्या है, हज। ये 5 रास्ते बताए हैं कि इन रास्तों पर चल करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और ईश्वर कितने हैं, सिर्फ एक। ईश्वर एक है, बहुत सारे नहीं है। अवतारवाद का खंडन किया इन्होंने, नहीं क्या अवतार होते, ईश्वर अवतार लेता है। इन्होंने अपने को क्या बताया, खुदा का मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ गॉड। इन्होंने खुद को भगवान नहीं कहा। भगवान कहने वाले तो हमारे धर्म में पैदा हुए, पूरा संसार नहीं तरफ से नहीं भगवान, लेकिन उन्होंने खुद को भगवान नहीं बताया। तो क्या बताया था, ईश्वर का मैसेंजर। और कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 5 मार्गों पर आपको चलना होगा। ये कलमा क्या होता है, अल्लाह और उसके रसूल में भरोसा, क्या करना, अल्लाह और उसके रसूल में भरोसा रखना, विश्वास करना। भरोसा रखना है, विश्वास, ये क्या है, कलमा। दूसरा क्या है, नमाज। नमाज जिस तरह हम लोग प्रार्थना करते हैं उसी तरह से नमाज है। इन्होंने 5 बार नमाज पढ़ने के लिए बताया, कहा 5 समय नमाज अदा करी जाए तो ईश्वर प्राप्त हो सकता है। ये नमाज जो है 5 समय का प्रार्थना में, कब कब अदा करी जाए, प्रार्थना में नमाज अदा करी जाए, उसके बाद दोपहर में कब करी जाए, दोपहर में नमाज अदा करी जाए, उसके बाद दोपहर के पश्चात, दोपहर के पश्चात नमाज अदा करी जाए, उसके बाद शाम के समय। और अगले क्या होगा, अगला स्टेप तो पता ही है आप लोगों को, क्या होगा,
प्रातः नमाज अदा करी जाए दोपहर को, यानी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, 5 बार नमाज अदा करी जाए। और बिल्कुल नाम भी इन्होंने दिया है, जो प्रातः नमाज अदा करते हैं तो क्या नाम, नाम दिया मस्जिद, क्या नाम दिया, मस्जिद, मस्जिद नाम दिया। जो प्रातः नमाज अदा करते हैं उसका नाम दिया मस्जिद। जो दोपहर को करते हैं उसका नाम क्या दिया, जोहर, क्या नाम दिया, जोहर, दोपहर। उसके बाद जो दोपहर के बाद होगी उसका नाम दिया असीर, क्या नाम दिया, असीर नाम दिया। और उसके बाद शाम को जो करते हैं उसका नाम दिया मगरिब, क्या नाम दिया, और रात में करते हैं उसका नाम दिया ऐसा, क्या नाम दिया। 5 बार नमाज अदा करो और ईश्वर को प्राप्त करो। उसके बाद आता है ज़कात। ज़कात मतलब होता है स्वेच्छा से दिया गया दान। क्या होता है, स्वेच्छा से दिया हुआ दान, स्वेच्छा से दिया हुआ दान। जब हम अभी पढ़ेंगे थोड़े बाद, ये तो हजरत मोहम्मद साहब का था, ज़कात का मतलब स्वेच्छा से दिया गया दान, लेकिन हमारे यहाँ मुसलमानों पर एक कर लगाया गया था, इसको ज़कात कहा जाता था, और गैर जजिया किया जाता, जजिया, तो उसी का एक हिस्सा बना दिया गया। उसके बाद रोजा, क्या है, रोजा। अपने यहाँ क्या करते हैं, फास्ट, क्या करते हैं, व्रत, क्या बोलते हैं, व्रत, क्या बोलेंगे, व्रत बोलेंगे। और अंतिम समय मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो तीर्थ यात्रा करते हैं। और यहाँ इस धर्म में तीर्थ यात्रा का नाम क्या है, हज। हज, ये लोग कहाँ जाते हैं हज करने, मक्का, कहाँ जाते हैं, मोहम्मद शाह की जगह मक्का, लोग मक्का में जाते हैं और वहाँ हज करते हैं। ठीक है। इसके बाद बहुत ज्यादा के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तो है लोगों को व्यवस्थित रहने के लिए, संयमित रहने के लिए, कानून में बना रहने के लिए कुछ कानून भी बनाए। क्या कानून, क्योंकि बिना किसी नियम कानून के कोई भी व्यक्ति जो है वो सुसंगत तरीके से नहीं रह सकता है, क्योंकि व्यक्ति की प्रकृति की होती है। इस स्वेच्छाचारिता को दूर करने के लिए क्या बनाया, कुछ नियम बनाए थे इस स्वेच्छाचारिता को दूर करने के लिए। उन नियमों को अगर आप कहें तो क्या कहेंगे, कानून बनाए थे, उनकी अलग अलग, जैसे शरीयत जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, शरीयत। तो कानून बनाए थे, क्या कहेंगे, शरीयत। इसमें जो है शरीयत में कौन कौन सी चीजें शामिल थी, एक तो कुरान, शरीयत में क्या था, कुरान था, हदीस था, इज्मा था, इल्म, इल्म और कयास, क्या था, कयास। कुरान, हदीस, इज्मा और कयास, इन सभी का समझे क्या कहलाए, इन सभी का शरीयत, शरीयत कहते हैं। मुस्लिम लोग जो है शरीयत का ही पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं, कौन नियमों का पालन करते हैं, शरीयत के नियमों का पालन करते हैं। ये कुरान क्या है, कुरान शब्द जो है एक शब्द है इकरा, क्या है, इकरा, इकरा शब्द से बना है जिसका नाम है पाठ कर, क्या है, पाठ। ये शब्द से बना है, इकरा शब्द से बना है जिसका नाम है पाठ करो। इसे इल्म ए अल्लाह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इल्म ए अल्लाह, अल्लाह का इल्म, क्या कहा जाता है, अल्लाह का इल्म, इल्म ए अल्लाह।
अल्लाह का शब्द, इल्म क्या होता है? शब्द। इस कुरान में 140 शायद 140 का है, क्या है? सूरा, अध्याय जिन्हें शायद कहा जाएगा, शायद इनको अध्याय कहा जाएगा, कहा जाएगा। 314 सूरा। दूसरा क्या है हम लोग का? हदीस। क्या है? हदीस को सुनना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हदीस का दूसरा नाम क्या है? सुनना। सुनना या हदीस, ये परंपराएं हैं, स्मृतियां हैं। क्या है? परंपराएं, परंपराएं या स्मृतियां हैं। ये मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई स्मृतियां हैं, जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने उनसे जो वाक्यात है उसको लिखा नहीं किया गया हदीस में कि ये मोहम्मद साहब ने कहा था। क्या हो गया? हदीस हो गया। इसका क्या है? इज्मा। इज्मा जो है इसके धर्माचार्य होते हैं। क्या कहें? धर्माचार्य। नीचे दिखना है, नीचे इसके नीचे बिल्ली दिखना है। इसके धर्माचार्य होते हैं। इनके लिए क्या कंप्लीट करेंगे मुझे नहीं पता है। जो इस धर्म में धर्माचार्य होते हैं उनके भी मतैक्य हुआ करते, कुछ मतभेद हुआ करते एक ही कानून को लेकर। एक साल के विचार अलग अलग। ये जरूरी नहीं कि सभी लोग एक ही विचार से सहमत हो। जब इनमें मत भिन्नता होती है तो उसके बाद क्या करते हैं? डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। उसके बाद जो समुदाय की सहमति से, जो समुदाय की सहमति से व्याख्या करके कानून निकलेगा, समुदाय की सहमति से व्याख्या करने के बाद जो कानून निकलेगा ये क्या कहेंगे? व्याख्या के बाद जो प्राप्त हुआ कानून से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इस्मा। उसके बाद क्या है? कयास। लोग आज भी कयास लगाया करते हैं। क्या करते हैं? कयास लगाया करते हैं। आखिर कयास क्या है? सदृशता। कयास क्या है? सदृशता के आधार पर तो कहते हैं कयास लगाए जा रहे हैं। मतलब पहले ऐसा हुआ था, ये घटना सेम वैसी ही है, इसलिए इसमें भी वैसा ही होगा। तो क्या है? कयास। शरीयत की व्याख्या के लिए, ये शरीयत है, इसकी व्याख्या के लिए क्या अलग अलग पंथ, क्या है? अलग अलग इनके जो है पंथ। शरीयत की व्याख्या, शरीयत की व्याख्या के लिए चार विचारधारा, चार विचारधाराएं, चार विचारधाराएं थी इसके लिए शरीयत के बारे में, शरीयत को पालन करने के लिए चार विचारधाराएं। वो कौन कौन सी थी? मालक पंथी कौन सी थी? मालक पंथी, साकिब पंथी, अनबल पंथी, कौन सी थी? मालक पंथी, शक्ति पंथी, अनबल पंथी और हनीफा पंथी। हनीफा। चार विचारधाराएं। मुस्लिम धर्म या मुस्लिम राज्य, धर्मवाद क्या हुआ? करके मुस्लिम राज्य, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे जनपद थे, छोटे छोटे गांव थे, कुल थे, जन थे, जन बने, जनपद बने, और महाजनपद। क्या बना? महाजनपद। और उसके बाद पूरा जो है देश ही बन गया। तो इसी प्रकार से इसके छोटे छोटे कबीले जो मिलकर क्या बने? देश। छोटे छोटे कबीले मिलकर के एक बड़ा कबीला बना और एक देश, एक राज्य टाइप का बन गया। में इनके अपने नियम कानून थे। तो इनके इस्लाम राज्य में रहने का अधिकार सिर्फ इस्लाम को है, सिर्फ इस्लाम को ही रहने का अधिकार है और किसी को नहीं है। अगर कोई राज्य में रहता है, इस्लामिक स्टेट में रहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा।